वॉइस कितने प्रकार का होता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसमें ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे आपको कि वॉइस का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा मात्र 2 सेकंड में, राइट। देखते ही एग्जाम्स में वॉइस का ऑप्शन चूज करना, हम ऐसा ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में। देख, एक और सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर मतलब मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो अ लेटर इज रिटन बाय मी। इसमें देखिए सेंटेंस नंबर आपका अ लेटर इज रिटन बाय मी, इसमें सेंटेंस नंबर 1 सही होगा। और देखिए बी में क्या है, वाज दे दिया, तो प्रेजेंट है, पास्ट में तो होगा नहीं, बी ऐसा ही गया। अ लेटर इज राइट बाय मी, तो पैसिव वॉइस आप जानते हैं राइट यूज नहीं होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा तो रिटन होता है। अब डी में नॉन ऑफ दिस दिया हुआ, तो इसलिए इसका फर्स्ट सेंटेंस सही होगा। मासा इज रीडिंग अ नोवेल, देखिए यहाँ पे भी ये मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, और आपको इसको बदलना है पैसिव वॉइस में, तो आपको बिंग वाला ऑप्शन को पहले खोजना है। देखिए यहाँ पे ये BEING बिंग वाला ऑप्शन खोजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिंग वाला ऑप्शन। देखिए फर्स्ट में बिंग नहीं है, बी में बिंग नहीं है, सी में बिंग है, और फोर्थ में बी नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर, राइट। सीधा बिंग देखना, टिक लगाना है। हेलो एवरीवन, आई एम बी कुमार फ्रॉम ऑनलाइन इंग्लिश स्कूलिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ग्रामर का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है वॉइस, राइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप एक नए स्टूडेंट है या आप वॉइस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं या जानते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। उससे क्या होगा, आपका वॉइस का जितना भी कंसेप्ट है, डाउट है, वो सब क्लियर होने वाला है आज, राइट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आप नए लर्नर्स हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हाट इज वॉइस। वॉइस का डिफिनीशन जान लीजिए, लेकिन वॉइस का डिफिनीशन नहीं अगर भी आता है तो कोई बात नहीं है, वॉइस बस जान लेना कि क्या होता है। वॉइस का डिफिनीशन आज तक किसी भी एग्जाम्स में नहीं पूछा है, राइट। न पूछता है, न पूछेगा, न पूछा था, राइट। इतना बात याद रखिएगा। तो फिर भी हम जान लेना कि वॉइस क्या होता है, थोड़ा वॉइस कितने प्रकार का होता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसमें ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे आपको कि वॉइस का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा मात्र 2 सेकंड में, राइट। देखते ही एग्जाम्स में वॉइस का ऑप्शन चूज करना, हम ऐसा ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए पहले आप देख लीजिए व्हाट इज वॉइस। वॉइस क्या है, राइट। देखिए A voice is term used to describe whether is a verb in active voice or passive voice। क्रिया, देखिए वॉइस का काम है, क्रिया एक्टिव का है या पैसिव का है, इसको बताने के लिए वॉइस का प्रयोग किया जाता है, राइट। इतना ही काम है वॉइस का। तो अब आप समझिए वॉइस मतलब कितने प्रकार का होता है, राइट। तो लिखा हुआ है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। यहाँ पे देखिए देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस, मतलब वॉइस 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है एक्टिव वॉइस, नेक्स्ट पैसिव वॉइस। अब समझिए एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। एक्टिव वॉइस में जो होता है सब्जेक्ट काम करता है, राइट। और पैसिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्ट, जैसे क्या होता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, लिविंग होता है, राइट। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, राइट। इसका नॉन डूअर होता है सब्जेक्ट। हम अभी आपको कुछ एग्जांपल से समझाएंगे। पहले आप एक बात और समझिए, एक्टिव वॉइस मतलब और क्या होता है, राइट। देखिए एक्टिव वॉइस जितने भी आप अगर टेंस पढ़े होइएगा वह सब एक्टिव वॉइस में आता है, राइट। उसी को हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं और अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो ठीक है, क्लियर हो जाएगा वॉइस आज का आपका। लेकिन आप थोड़ा भी टेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है टेंस का, आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद ये वॉइस का देखिएगा तो मजा आ जाएगा। देखिए एक्टिव वॉइस में आप जानते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, सेकेंड यूज होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तो आप जानते हैं वॉइस में यूज होता है। अब देखिए अब पैसिव वॉइस में केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, याद रखिएगा। पैसिव वॉइस में केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। यहाँ पे लिखा भी है पैसिव वॉइस में केवल वर्ब का 3 प्रयोग किया जाता है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे होता है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस को आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है सी राइट्स अ नोवेल, वह एक
उपन्यास लिखती है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी राइट्स अ नोवेल। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये अदर वर्ड है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, मालूम है आपको। और टेंस का बात करिएगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हम पैसिव वॉइस यहाँ पे लिख रहे हैं पीवी, राइट। पैसिव वॉइस में आपको एक बात याद करना है, इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है मतलब अदर वर्ड है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, राइट। और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। अब यूँ समझिए ये पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, राइट। ये पैसिव वॉइस में भी होगा। तो देखिए पैसिव वॉइस में ये जो अदर वर्ड आपको दिख रहा है, ये अदर वर्ड पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, राइट। देखिए तो अ नोवेल है तो यहाँ पे हमको लिखना है सब्जेक्ट अ नोवेल, ये नोवेल लिखा गया। अब वर्ब यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए एक रूल है, अगर किसी एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा तो हमको इस रूल को लगाना है, इज एम आर भी 3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। मतलब देखिए इस इज एम आर में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ए नोवेल लिखा हुआ है, मतलब ए नोवेल ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ये इज आएगा, समझे। अ नोवेल इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, अ नोवेल इज। अब इसमें देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पे है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, अ नोवेल इज रिटेन बाय। अब यहाँ पे सी लिखा हुआ है। अभी हम आपको कंसेप्ट बताते हैं, बस ये बताएं आपको ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन गया, वर्ब तो जैसा का वैसा ही रहा, बस यहाँ पे राइट्स था तो रिटेन हो गया और बाय। अब सी का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये सी है तो सी नहीं लिखाएगा, सी का ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर, तो यहाँ पे हमको लिखना है हर और ये बन गया पैसिव वॉइस। पैसिव ये एक्टिव था, ये पैसिव बन गया, राइट। तो इसी प्रकार से बनता है। अभी आपको हम कुछ कंसेप्ट के बारे में बताते हैं, अगर ये समझ में नहीं भी आया तो अभी और क्लियर होने वाला है। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलेगा। इस एक्टिव वॉइस का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो आप टेंस में पढ़े होइएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये आप जानने होइएगा, राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसी प्रकार से इसका भी होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अदर वर्ड। तो अदर वर्ड आप जानते हैं, इस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बनता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे एक बात देख लीजिए, लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय ईच अदर। कहने का मतलब वही है कि इसका जो देखिए लिखा हुआ सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। देखिए आई है, आई का मी बनेगा, वी है, वी का अस बनेगा। अगर वी रहेगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अस बन जाता है। यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर, दे का देम हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। और राम का राम, मतलब कोई नेम रहेगा तो नेम का नेम ही होगा। और देखिए कुछ और बात यहाँ पे लिखा हुआ पीपल, पब्लिक, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन। अगर किसी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का ये पीपल, पब्लिक, समबडी, समवन ये सब जो है अगर सब्जेक्ट रहेगा तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये सब नहीं बनेगा, राइट। ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ लिखाएगा ही नहीं। आपको एक अभी हम एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पीपल, हम देते हैं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस है, राइट। पीपल स्पीक्स हिंदी इन बिहार, राइट, पीपल स्पीक्स हिंदी इन बिहार। इस सेंटेंस में आप फाइंड आउट करिएगा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको मिलेगा हिंदी, राइट, और पीपल मिलेगा इसका सब्जेक्ट। तो अब इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस का, तो हम बनाएंगे हिंदी है तो लिख देंगे यहाँ पे हिंदी इज। अब स्पीक का थर्ड होगा स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन
बिहार। देखिए यहाँ पे पीपल था इसका मतलब सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पीपल नहीं बना, राइट। तो ये आप पीपल यहाँ से यहाँ तक वाला भी समझ गए होइएगा। आपको हम अभी बताते हैं एक और चार्ट, मानिए उसको यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, जो आपको मालूम है। यहाँ पे देखिए और नोवेल ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया है। तो देखिए लिखा हुआ अगर ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा मी, अस, यू, हिम, हर, देम, मोहन। जैसे कि मान लीजिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा मी, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा आई। अस का यू वी बनेगा, यू का यू, हिम का ही और हर का सी, देम का दे बन जाता है, मोहन का मोहन। जैसे इसी का उल्टा है, जैसे मान लीजिए कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, तो मी जैसे एक और सेंटेंस देखिए यहाँ पे आप, मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए सी लव्स मी। ये समझ रहे हैं बात आप, यहाँ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा हुआ सी लव्स मी, मतलब वह मुझसे प्यार करते हैं, राइट। अब देखिए इसमें आपको सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये वर्ब दिख रहा है, ये अदर मतलब ऑब्जेक्ट दिख रहा है, राइट, दिख रहा है आराम से। तो अब इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पी भी, मतलब पैसिव वॉइस। तो आप जानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मी रहे, सॉरी, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पहले फाइंड आउट करना है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको यही ना मिलेगा, मी। अब मी का देखिए, मी क्या चीज में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव, मतलब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मी अगर ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मी क्या में बदल जाएगा, आई में। जो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आई देखिए यहाँ पे आई लिखना है, राइट। आई के बाद आई के साथ एम आएगा, जानते हैं आप, आई एम लव्ड, LOVED, आई एम लव्ड बाई। अब सी का, सी एक्स का सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सी देखिए, सी यहाँ पे लिखा हुआ सी हर में चेंज होता है, तो हर, यही है फंडा मतलब वॉइस का। तो आज आप थोड़ा बहुत समझे वॉइस के मतलब डिफिनीशन कहिए तो, और नेक्स्ट डे से आपको हम बताएंगे मतलब होता है ना, जैसे कि आप जानते होइएगा टेंस 3 प्रकार का होता है और तीनों मतलब 12 भागों में बटा होता है, तो उस सभी का स्ट्रक्चर बनेगा और उस पर भी आप समझिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। लेकिन आज एक बात आप और जान लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्ट रूल, राइट। शॉर्ट रूल में आप समझिए, ये समझ में नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है, हम आपको बताएंगे कल, तो उसमें मजा आएगा। लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस, यहाँ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अगर V1 V5 यूज हुआ होगा तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा इज MR प्लस V3। जैसे मैं यहाँ पे आप देखे हैं, यहाँ देखिए सी राइट्स, मतलब यहाँ वर्ब का 5 फॉर्म आ गया, तो यहाँ पे बन गया है ना, नोवेल यहाँ पे इज आ गया, तो इसी स्ट्रक्चर पे बना है। अगर किसी मतलब मान लीजिए कि पास्ट टेंस का मतलब पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है केवल, तो उसका स्ट्रक्चर बनेगा वाज वर प्लस V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। अब समझिए अगर किसी टेंस में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो वो चेंज हो जाएगा हैज हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। अब उसके बाद हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। शैल विल प्लस हैव प्लस V3, यहाँ पे शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3, ये मतलब फ्यूचर परफेक्ट का है। अगर किसी टेंस में जैसे कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वो चेंज कैसे होता है देखिए, सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब इज MR के बाद बिंग लग जाएगा प्लस V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। तो ये शॉर्ट रूल है, ये रूल आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। जब आप स्ट्रक्चर से वहाँ समझिएगा तो मजा आएगा। तो आपको कुछ हम सेंटेंस मतलब पैसिव वॉइस का जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, बुक्स है यहाँ पे मेरे पास एक। चलिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें है, सोहन थ्रोज द स्टोन, सोहन थ्रोज द स्टोन। आप इसमें देख रहे होइएगा सोहन थ्रोज द स्टोन, सोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, थ्रोज मतलब वर्ब का 5th फॉर्म यूज हुआ है, द स्टोन इसका ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, मालूम है आपको।
तो द स्टोन खोजिए, कहीं पे दिख रहा होगा। देखिए द स्टोन सभी मतलब चारों मतलब तीनों ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन हमको देखिए पहले ऑप्शन छांटने का प्रयास करिएगा। डी का देखिए नॉन ऑफ दीज, तो नॉन ऑफ दीज तो इसका आंसर होगा नहीं। देखिए द स्टोन वाज आ गया, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में आएगा, तो ये ऐसे ही गया सी नंबर। अब देखिए बी में द स्टोन इज थ्रोड बाय सोहन, ये थ्रोन नहीं, थ्रोड नहीं होता है, थ्रोज का भी थ्री थ्रोन होता है, जैसे द स्टोन इज थ्रोन बाय सोहन, राइट। तो इसका ये सही होगा। अब आप आइए यहाँ पे एक और सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो अ लेटर इज रिटन बाय मी। इसमें देखिए सेंटेंस नंबर आपका अ लेटर इज रिटन बाय मी, इसमें सेंटेंस नंबर 1 सही होगा। अब देखिए बी में क्या है, वाज दे दिया, तो प्रेजेंट है, पास्ट में तो होगा नहीं, बी ऐसे ही गया। अ लेटर इज राइट बाय मी, तो पैसिव वॉइस में आप जानते हैं राइट यूज नहीं होगा, वर्ब का मतलब थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो रिटन होता है। अब डी में नॉन ऑफ दिस दिया हुआ, तो इसलिए इसका फर्स्ट सेंटेंस सही होगा। अभी आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे फिर लिखा हुआ आई प्ले फुटबॉल, मतलब मैं फुटबॉल खेलता हूँ, फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाता है। मतलब एक्टिव वॉइस यहाँ पे लिखा हुआ आई प्ले फुटबॉल, मतलब मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इसमें देखिए सब्जेक्ट आई है, प्ले वर्ब, प्ले मतलब वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, तो इसका बनेगा फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। अब देखिए फुटबॉल इज प्लेड बाय मी आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, बाकी सब गलत है, राइट। देखिए प्लेइंग फुटबॉल है, प्लेड बाय मी ये तो गलत है, फुटबॉल इज प्लेइंग नहीं होता है, जानते हैं आप पैसिव वॉइस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं यूज होता है। अभी आपको और सेंटेंस करवाता हूं मैं, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का था, जितना भी आप जाने हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का। अब नेक्स्ट है अ मैन ड्राइव्स द कार, मतलब एक आदमी कार चलाता है। तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर सेंटेंस है, 18 नंबर एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए द कार होगा इसका सब्जेक्ट, द कार इज ड्राइवन बाय अ मैन, ड्रीवन मतलब वही ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्राइवन होता है, तो वो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बाकी आपका सब गलत दिया हुआ। देखिए कार वाज दे दिया, अगर प्रेजेंट में रहेगा तो प्रेजेंट में, ये नाइगेशन नहीं है कि प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज होगा, राइट। अब आपको आगे बताते हैं, आप चलिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, सी वाज रीडिंग अ बुक। अब जाने अगर किसी एक्टिव वॉइस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज हुआ होगा तो कुछ नहीं करना है, इज एम आर के बाद हमको बिंग वाला ऑप्शन खोजना है, सेकेंडों में बनेगा। देखिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है सी वाज रीडिंग अ बुक, हमको इस ऑप्शन में आप बताइए बिंग किस ऑप्शन में आया हुआ है। फर्स्ट में देखिए बिंग, BEING नहीं दिख रहा होगा, बी में बिंग दिख रहा है और सी में बिंग नहीं दिख रहा है, तो ए और सी ऐसे ही गया। और बाकी एक देखिए डी में बिंग दिख रहा है, लेकिन बुक इज बिंग रीड बाय अस, सी का देखिए यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट, सी का मतलब ऑब्जेक्ट हर होता है, अस नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका बी सही होगा। अब आप देख लीजिए एक और सेंटेंस है, मार्शा इज रीडिंग अ नोवेल। देखिए यहाँ पे भी ये मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, और आपको इसको बदलना है पैसिव वॉइस में, तो हमको बिंग वाला ऑप्शन को पहले खोजना है। देखिए यहाँ पे ये BEING बिंग वाला ऑप्शन खोजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बिंग वाला ऑप्शन। देखिए फर्स्ट में बिंग नहीं है, बी में बिंग नहीं है, सी में बिंग है और फोर्थ में बी नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर, राइट। सीधा बिंग देखना है, टिक लगाना है, थोड़ा ध्यान रखते हुए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द कैट इज ईटिंग द फिश, द कैट इज ईटिंग द फिश मतलब बिल्ली मछली खा रही है। देखिए तब बिंग वाला ऑप्शन खोजिए, देखिए ए में लिखा हुआ है बिंग, ठीक है। अब बाकी बी में बिंग नहीं है, सी में बिंग नहीं है, डी में बिंग नहीं है, ए इज द राइट आंसर। सीधा बिंग वाला ऑप्शन देखना है, लगाना है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका सुरेश इज किकिंग अ बॉल, सुरेश इज किकिंग अ बॉल। हमको पहले बिंग वाला ऑप्शन खोजना है। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप सीधा काम करिए, बिंग वाला ऑप्शन खोजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए 2-3 सेंटेंस में बिंग रहेगा तो हम अभी आपको बताए हैं, सब सेंटेंस बताते हैं। अगर पास्ट में रहेगा तो बिंग वाला ऐसे भी गलत हो जाएगा। देखिए अ बॉल, अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है तो अ बॉल इसका सब्जेक्ट बनेगा, अ बॉल इज किक्ड बाय सुरेश, ये गलत हो जाएगा, राइट। हमको बिंग वाला खोजना है। सुरेश इज किकिंग अ बॉल, ये गलत है। अ बॉल इज किक्ड बाय सुरेश, ये भी गलत है। अ बॉल इज बिंग किक्ड बाय सुरेश, डी नंबर सही होगा, क्योंकि बिंग वाला ऑप्शन सही होता है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट रूल लिखा हुआ, कल से आपका स्ट्रक्चर बेस्ड क्लास होगा।
अब आपको बताते हैं, यहाँ लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट इज गिविंग द स्पीच। द प्रेसिडेंट इज गिविंग द स्पीच मतलब राष्ट्रपति क्या दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। देखिए हिंदी जानने का जरूरी है, आपको एग्जाम्स में हिंदी नहीं पूछता है, राइट। आपको एक्टिव वॉइस देगा, पैसिव वॉइस में चेंज करने को कहेगा। तो बहुत ये जो आप देख रहे हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, राइट। सब पूछा हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, बुक से मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ, द प्रेसिडेंट इज गिविंग द स्पीच। यहाँ पे बिंग वाला ऑप्शन पहले खोजना है। फर्स्ट में देखिए बिंग नहीं दिख रहा है, बी में भी बिंग नहीं दिख रहा है, सी में भी बिंग नहीं दिख रहा है, बिंग डी में दिख रहा है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। बहुत इजी है। अब देखिए नेक्स्ट है, इज हरीश ड्राइविंग अ कार। क्या हरीश कार चला रहा है? इसका आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो हमको पहले बिंग वाला ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ए में देखिए बिंग कहीं नहीं दिख रहा है, बी में बिंग दिख रहा है, सी में बिंग नहीं दिख रहा है, डी में भी बिंग नहीं दिख रहा है। बी लगाइए ना टिक। क्या जरूरी है? कॉन्सेप्ट जानना एग्जाम्स निकालने से जरूरी है, राइट। अभी कंसेप्ट आपको बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इज हरीश ड्राइविंग अ कार। देखिए अ कार इसका ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा अ कार। लेकिन ध्यान रखना है ये इंट्रोगेटिव में है, तो हमको पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में बनाना है। तो अ कार है, अ कार के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। तो देखिए यहाँ पे इज अ कार आ गया। बाकी बिंग ड्राइवन बाय मी, ड्राइव का थर्ड फॉर्म। आपको मालूम पैसिव वॉइस में केवल वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। अभी आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। देखिए और एक सेंटेंस और है, आई हेल्प्ड हिम। मैं उससे मदद किया, मैं उससे मदद किया। आई हेल्प्ड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म आ गया। यहाँ पे देखिए अगर सेकंड फॉर्म किसी सेंटेंस में रहेगा, मतलब पास्ट टेंस में सेंटेंस रहेगा एक्टिव का दिया हुआ, तो हमको वाज वर्ड लगाकर अब V3 लगाकर बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ही वाज हेल्प्ड बाई मी मतलब हिम का, अगर देखिए अब यहाँ लिखा हुआ एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अगर आपको हिम मिलेगा तो हिम क्या में चेंज हो जाएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट में ही में। तो यहाँ पे ही वाला खोजिए, ही वाज हेल्प्ड बाय मी, यही आंसर सही है। सेंटेंस नंबर ए सही है। और बाकी देखिए सी ही इज हेल्प्ड बाय मी, तो बताइए ही के साथ इज नहीं आता, इज प्रेजेंट वाला में आता है, तो ये सही होगा। अभी आपको कुछ और सेंटेंस करवाता हूँ। हाँ लिखा हुआ द बॉय इज क्लाइंबिंग द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री। देखिए इसमें बिंग वाला ऑप्शन पहले फाइंड आउट करना है। ए में देखिए बिंग वाला मिल रहा है, बी में देखिए बिन मिल रहा है, बिंग नहीं है, सी में भी बिंग मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, डी में नहीं मिला था, डी और बी तो ऐसे ही गया, अब बचा ए और सी। तो देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अ बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री मतलब एक लड़का वृक्ष पे चढ़ रहा है, इस प्रकार का इसका हिंदी बनेगा। तो हमको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है कि एक वृक्ष पे एक लड़के के द्वारा चढ़ा जाता है, चढ़ा जा रहा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे एक था डी और एक था बी, सी और ए में इसको समझना है। देखिए सी में लिखा हुआ है द ट्री वाज, द ट्री वाज नहीं होता, जिस टेंस में सेंटेंस रहता है बस उसी में रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद इज लगेगा, बिंग लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, बाकी वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो इसका नंबर ए सही होगा। तो इसी प्रकार से बनता है और आपको अगले दिन से बताया जाएगा पूरा, मतलब होता है ना टेंस पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसका पैसिव वॉइस भी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव का भी कुछ स्ट्रक्चर होता होगा, वो सबके बारे में मैं मालूम चलेगा। और अगर आपको ये सब के बारे में PDF चाहिए तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़िए, उस पर सभी नोट्स अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।